हाँ, देखिए आज हम 9/11 सेक्टर में आए हुए हैं हिसार। यहाँ हमने कुछ दिन पहले ये 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड एक सिस्टम लगाया था। इसमें अडानी के पैनल लगाए हुए हैं, टॉप कॉन क्वालिटी के पैनल है। ये DCR टॉप कॉन क्वालिटी का पैनल है। तो ये 10 पैनल है टोटल, और ये हाई रेज लगाया है हमने थोड़ा ऊंच, ताकि नीचे छत के नीचे हम बाहर जाके नीचे जाके हम घूम सके। यहाँ ये छत का इस्तेमाल हो सकता है, आप गमले लगाइए या ये लगाइए। तो इसमें थोड़ा हाई रेज स्ट्रक्चर लगाया हुआ है हमने। ये C चैनल लगाया है, उसके बाद U चैनल लगाया हुआ है, और इसमें जितने भी हमारा DC वायर गया है ये हमने कंड्यूड पाइप के थ्रू डाला है। ये इधर लाइटनिंग अरेस्टर है, इधर लाइटनिंग अरेस्टर लगाया हुआ है, और ये प्रॉपर अर्थ किया हुआ है। ये अर्थ किया हुआ है। जैसा हम जानते हैं 3 अर्थिंग होता है ऑन ग्रिड में, एक AC अर्थिंग, DC अर्थिंग और एक लाइटनिंग अरेस्टर की। अब पैनल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में इन्हें विस्तार से बताऊंगा कि क्या टेक्नोलॉजी शुरू में हुई थी। शुरू में एक पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी होती थी जिसकी एफिशिएंसी करीब 17% होती थी। उसके बाद एक मोनो टेक्नोलॉजी आ गई, करीब एफिशिएंसी 17 से बढ़कर 18 हो गई। उसके बाद मोनोपर्क आ गया, मोनोपर्क बाईफेशियल आ गया, करीब 19% होगी। उसके बाद फिर टॉप कॉन क्वालिटी में आया, जो आजकल हम बाईफेशियल मोनोपर्क हाफ कट पैनल जो है, इसमें आजकल 23.5% तक एफिशिएंसी पैनल की है। तो ये पैनल का जनरेशन था कि कैसे कैसे मोनो पॉलीक्रिस्टलाइन मोनो पर्क आ गया, मोनोपर्क हाफ कट आ गया, फिर बाईफेशियल आ गया, फिर टॉप कॉन आ गया। तो इसी तरह जो है ना इसकी एफिशिएंसी बढ़ती चली गई। अब हम अंदर चल के दिखाएंगे आपको कि ग्रिड जो हमें ग्रिड इन्वर्टर लगाया हुआ है उसमें क्या क्या इंडिकेशन आते हैं, क्या क्या रीडिंग बताता है वो, उसके बारे में आपको बताएंगे। अंदर चलते हैं। अब हम अंदर आ गए हैं। ये देखिए इसमें से 2 स्ट्रिंग आ गई है, DC की 2 स्ट्रिंग बढ़ाई है, क्योंकि डबल MPPT इन्वर्टर है ये, PV1 PV2। तो इसमें 2 स्ट्रिंग तो आ गई है DC की, और एक में हमने 2 अर्थिंग डाल के अंदर लेके आ गए। एक तो AC अर्थिंग होता है और एक DC अर्थिंग होता है। सो ये DC DB है, 2 in 2 आउट, यानी 2 स्ट्रिंग इन हुई और 2 आउट होगी, और ये स्ट्रिंग सीधी इन्वर्टर के अंदर आ गई है। पॉलीकैब का इन्वर्टर है, 8 साल की वारंटी आता है, और इसका जो आउटपुट होता है वो यहाँ ACDB में आ गया, और ACDB से ये जो है ना आपका नेट मीटरिंग के लिए पोल के ऊपर चला गया है। ये बार पोल पे चला गया। अब इसका रीडिंग कुछ बताएंगे। इसका रीडिंग के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें एक बार आप रीडिंग देखिए क्या क्या आ रही है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। इसके अंदर डेट एंड टाइम आता है। ये आपका डेट एंड टाइम है। ये आपका PAC और E-डे होता है। आज 18 यूनिट बनाई है। PAC का मतलब ये होता है कि एट प्रेजेंट कितना जनरेशन कर रहा है ये AC की फॉर्म में, कितने वाट जनरेशन कर रहा है। VAC और IAC एक इसमें ये होता है कि ग्रिड को कितना एक्सपोर्ट कर रहा है वोल्टेज एंड करंट की फॉर्म में। अगर हम इसको वोल्टेज करंट को गुणा करेंगे तो करीब PAC के बराबर इसका ये आता है। ये इसका कैलकुलेशन होता है। उसके बाद E टोटल S टोटल होता है। E जो टोटल होता है वो जब से लगाया है अभी तक कितना यूनिट एक्सपोर्ट कर दिया, वो ये बताता है। अब इसमें और आगे रीडिंग इसके बारे में बताता हूं। ये दोनों जो स्ट्रिंग है उसका अलग अलग करंट एंड वोल्टेज जो VDC है और IAC है वो उसके बारे में बताता है। अभी 339 आवर्स टोटल होता है। ये जो टोटल आवर्स होता है ये होता है कि जैसे इसको सुबह एनर्जी स्टार्ट होगी मिलनी, यानी पैदा करने लग गया ये जो कुछ अपना वाटेज और करंट पैनल, उस टाइम में ऑन होता है, और जब खत्म हो जाएगा जनरेशन खत्म हो जाती ऑफ हो जाएगा। तो जो ई टोटल होता है
वो एस टोटल यानी आवर्स टोटल, तो इसका ऑन ऑफ वहां से काउंट करता है ये। तो आजकल सर्दी है, इसमें थोड़ा दिन कम रहता है, तो सर्दी के अंदर जो है ना ये आवर्स बढ़ जाएंगे। गर्मी के अंदर अभी सर्दी का टाइम में थोड़ा दिन छोटा होता है, गर्मी में दिन बड़ा होता है तो बढ़ जाएंगे और जनरेशन भी बढ़ जाएगा। तो ये था जी टोटल आज इसका वीडियो का, जो हमने 11 सेक्टर कुछ दिन पहले लगाया था उसका अभी तक क्या क्या इसने पैदा कर दिया, मैं बता कितना। ये दोनों स्ट्रिंग का अलग अलग वोल्टेज अलग अलग करंट बताता है। ये आपका अभी 246 और 0.4 एम्पीयर जा रहा है, डीसी को एसी में बढ़ा के जो दे रहा है। ये अभी 197 वाट ही बना रहा है। ये इसने 368 यूनिट बना दिया और 399 कुछ ये घंटे अभी ऑन रहा है। ये था इसका टोटल। ओके, वीडियो पूरा हो गया। धन्यवाद।